हम्म। संलेखना संखारा समाधि, इसका हमारा स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत अनुप्रेक्षा, जिसमें नंबर 4 आज एकत्वानुप्रेक्षा पर चर्चा करेंगे। एकत्वानुप्रेक्षा, मैं अकेला एकाकी आत्मा, और इसमें दृष्टांत आता है मृगपुत्र जी का। तो अब देखिए, हे साधक, ये जान मान के अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, अकेला ही है, और एकाकी आत्मा, सर्व संग परित्यागी, सर्व संग परित्यागी, असंग, निसंग, अभय, अनासक्त, अपने धर्म में स्वयं में दृढ़ रहने वाला, एकत्व को प्राप्त मात्र एक आत्मा, वह मैं हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं। यह आचार्य सूत्र प्रथम संस्करण 6.2 का सूत्र का भाव है। क्या बोला इसमें? ये साधक ये जान मान के अकेला आया है। ये तो आप जानते हैं, अकेला ही, इसके साथ कोई और नहीं आया, और अकेला ही जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और अकेला ही है, ये कैसे? अभी तक तो हम सोचते कि मेरे साथ पूरी दुनिया है, मेरे साथ मेरे शरीर है, शरीर के साथ परिजन जुड़े हुए हैं, धन दौलत है, मकान दुकान है, सारे रिश्ते नाते और जो भी आपके परिचित मित्र वगैरह सारे साथ है, तो अकेला ही कैसे हुआ? पर ये शब्द है अकेला ही है। और ये आप स्वाध्याय इतनी देर कर चुके हैं, और समय सार ने तो बहुत क्लियर कर दिया है कि मैं पर द्रव्यों से पूर्णता भिन्न हूं। मैं अपने को छोड़कर बाकी सबसे भिन्न हूं, मैं सबको जानता हूं, वो मेरे गेय हैं, पर मुझसे भिन्न है। ये बिल्कुल पक्का, हमने कई दिनों से उस पर चर्चा की है। अकेला ही है, और एकाकी आत्मा, जिसके सर्व संग परित्यागी, कोई भी इसका संग उसका उसका। और आज तो बल्कि और भी ज्यादा बड़ा सुंदर था कि ये जो आत्मा है वो सर्वशक्तिमान है, हाँ, और संपूर्ण है, निर्विकारी है, सारे गुणों का घन पिंड है वो करके। और फिर ये बताया कि इसने जो सर्व शक्तियां थी वो सब अपने में समेट ली हैं। इसका मतलब और कुछ बचा ही नहीं जो उसके पास नहीं हो। हाँ, ठीक है, इसका मतलब किसी से और लेने की जरूरत ही नहीं है। और जो जो त्यागने योग्य था वो अपने आप ही त्यागे, तभी तो उसके अंदर शक्ति आई ना। इसका मतलब ना तो अब इस आत्मा के पास कुछ त्यागने के लिए है, ना कुछ ग्रहण करने के योग्य है। इसको कहते हैं त्यागोपादान शून्य शक्ति। हाँ, है ना, ना त्याग कर सकता है, ना आदान यानी ग्रहण भी नहीं कर सकता, और छोड़ भी नहीं सकता। ये शक्ति है इसकी। इसलिए कि सर्व संग परित्यागी, मतलब उसके साथ भी लिंक कर रहे हैं ना, असंग, निसंग, अभय, अनासक्त, और अपने धर्म में। अब धर्म क्या है? आत्मा, आत्मा ही धर्म है। हाँ। तो अपने धर्म में स्वयं में, और क्लियर कर दिया, आगम की भाषा ये, अपने धर्म में यानी किसी किसी की अपनी भाषा थी, ये आगम का ही अनुवाद है। अपने धर्म में स्वयं में दृढ़ रहने वाला, अपने में दृढ़, एकत्व को प्राप्त, और मुझे किसी और की आवश्यकता भी नहीं है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। तो एकत्व को प्राप्त मात्र एक आत्मा, वो मैं हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं। ठीक है, ये इसका भावार्थ है उस गाथा का। सूत्र नंबर 185। 185। अब इसी को आगे उत्तराधर्ण सूत्र की एक गाथा आ रही है। नारी सुत और बंधु सखा, जीवित जन के साथी होते, मर जाने वाले के पीछे वे कभी ना संगी हो पाते। नारी सुत और बंधु सखा, नारी पत्नी होगी, सुत बेटा, बंधु सखा, जीवित जन के साथी होते हैं, जब तक जिंदगी भर है। मर जाने वाले के पीछे वे कभी न संगी हो पाते। कितने संगी हुए, कितने चले गए, किसका संग रहा, और क्या वो साथ में ले गए या हम उनके साथ चले गए? मर जाने वाले के पीछे वे कभी ना संगी हो पाते। उस टाइम कहते हैं थोड़ी देर के लिए, हाय अब क्या करेंगे, तेरे बिना कैसे चलेगा, तेरा कोई मेरा और कोई सहारा ही नहीं है,
पता नहीं कितने तरह की वो ऐसे आर्तरोद्र ध्यान करते हैं उस समय, लेकिन कुछ कुछ समय के बाद देखो कुछ नहीं, वो वैसे नॉर्मल चल रहा है। हाँ, वही नॉर्मल काम चल रहा है, और हो सकता है उसके जाने के बाद बढ़िया हो गया हो। ये तो हर के अपने अपने पुण्य है ना। तो इस तरह से नारी सुत और बंधु सखा जीवित जन के साथी होते, मर जाने वाले के पीछे वे कभी न संगी हो पाते। संग नहीं होता। परम दुखी सुत मृतक पिता को घर बाहर मरघट ले जाते, वैसे ही पिता बंधु सुत को राजन तप क्यों नहीं अपनाते। देखो, परम दुखी सुत, जो बेटा बड़ा दुखी होता है, क्यों? मृतक पिता को, जब उसका पिता की मृत्यु हो जाती है, मृतक पिता को घर बाहर मरघट ले जाते, घर से बाहर मरघट में ले जा रहे हैं, तो उस पर बहुत दुखी होता है बेटा। वैसे ही पिता बंधु सुत को, अब मान लो बेटा या बंधु कोई जाता है, ये पत्नी या बेटा जाता है, तो पिता दुखी होता है। राजन, अब यह संदेश दिया जाएगा, तप क्यों नहीं कर अपनाते, तप क्यों नहीं अपनाते, मतलब अपने आप में क्यों नहीं स्थित हो जाते। तप तो यही है, स्वयं में स्थित होना ही तप है। यही अभ्यंतर तप तो यही है, अपने आप में स्थित हो जाना। तो ये था उत्तरायण सूत्र संजय अध्ययन में। अब आता है, ये मान्यता मानना ही मूल में ही भूल है कि जो मेरे नहीं उनको जीव मेरे हैं ऐसा जानता मानता है। ये मान्यता जो है, ये मान्यता ही कर्मबंध का कारण है। मानना ही मूल में ही भूल है कि जो मेरे नहीं है, जो मेरे है ही नहीं, उनको जीव क्या कहता है? मेरे हैं, मेरे हैं। मैं ऐसा जानता मानता और फिर उन्हीं में रमता है, मोहित मूर्छित होता है। थोड़ा बहुत अंतर आता होगा भी, गृहस्थ में रहते हुए ज्यादा है मोह, कि ये मेरे परिजन, मेरे साथी, मेरे ये है वो, जितना जितना नजदीक है उतना उतना उनका साथ में आसक्ति या मोह होता है। और ये जो संन्यास लेने के बाद भी क्या, मेरा मेरा शिष्य, मेरा भक्त, मेरा गुरु, उसकी जयंती मनानी है, उसकी जयंती मनानी है, तो क्या है वो, क्या है वो, उसके अंदर मेरापन है, तभी तो ये कर रहे हैं। ये देखो ना, आगम क्या कहता है और हम करते क्या है, कि उनको जीव मेरे हैं, ये मेरे गुरु थे, मेरे थे, उनकी जयंती मना रहे हैं, उसकी ये कर रहे हैं, उसकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, और ये मेरा मेरापन तो वहां भी रह रहा है। सोचना पड़ेगा, चिंतन करने पड़ेगा। हम सिर्फ ये नहीं कि भाई किसी को प्रवचन दे दिया, अपने पे कुछ लागू नहीं होता, हमारे अपने पर लागू हो रहा है। ये स्वाध्याय एक साइड का नहीं होता। इसलिए तो वाचना जो है ना, वो टू साइडेड है। वाचना देने वाला और वाचना लेने वाला बराबर है, बराबर फल बताया उसका। तो ऐसा जानता मानता है, फिर उन्हीं में रमता है, मोहित मूर्छित होता है। ये जीव जिस जिस गति जाति योनि में जाता है, जहां उत्पन्न होता है, जिनके बीच रहता है, उन्हें ही अपना जानकर, देखो जीव जिस जिस गति जाति, कौन सी चारों गति में कौन सी गति और कौन सी जाति, केंद्रीय बेंद्री तेंदु चंद्र और योनि, 84 लाख योनियां हैं, उनमें जहां जहां उत्पन्न होता है और जिनके बीच रहता है, मान लो गाय भैंस बन गया तो गाय गांव के अंदर ही रहता रहेगा, वो कुत्ता बिल्ला बन गया वो उसमें रहेगा, तो पशु पक्षी पशु और पक्षी बन गया तो पक्षियों के झुंड में रहेगा, उनके बीच रहता है, और उन्हें ही अपना जानकर मानकर ममता करता है। देख लो, एक छोटी चिड़िया भी अपने बच्चे के साथ कितनी ममता करती है, कबूतर अपने बच्चे, और कैसे उनको पालते हैं, वो पाल रही है ना। हम जिस जगह हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो जो वो जो पशु पक्षी वो नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं। तो ये सारे काम उन्हें उन्हें अपना अपना जानकर मानकर ममता करता, और ऐसे कर्म बांधते रहे। कर्म वहां भी बंध रहे हैं, ऐसे नहीं, कर्म तो जहां आसक्ति होगी कर्म बंधेगा। कि और जिनके बीच रहता है उन्हें ही अपना जानकर मानकर, उनको अपना ही मान रहा है ना, ये ममता करता है, और ममता करना क्या है? कर्म बांध है, ऐसे कर्म बांधता है। आगे, कोई मेरा नहीं, मैं एकाकी आत्मा, ऐसा लगता है कि ये मेरे कितने प्रिय हैं, ये मेरे कितने प्रिय हैं, मुझे कितनी सुख सुविधाएं देते हैं, मेरा पालन पोषण करते हैं। हो, बच्चा कैसे माँ बाप के लिए सोच सकता है ऐसा?
और ये मेरी प्राणों से भी प्यारी, मुझ पर प्राण न्यौछावर करने वाली, या प्यारे प्राण न्यौछावर करने वाले हर पल मेरी संगी साथी, हर दुख सुख में मेरी जीवन भर की संगनी, संगी यानी दोनों के लिए आ गया, प्रियतमा या प्रियतम है। ये उसके लिए आ गया, ये मेरे कैसे प्रियजन, मेरी इतनी इतनी सार संभाल सेवा वैयावृत करने वाले। ज्ञानी कहते हैं, हे साधक, ऐसा ऐसा ही मानकर राग रति ममता मूर्छा बढ़ाकर उन्हीं उन्हीं में मगन लिप्त आसक्त रहकर अनंत कर्म बांधकर अनंत दुखदायक जन्म मरण क्यों बढ़ा रहा है। अब देखो, यहां तक तो जब पिछली लाइन अगर ज्ञानी वाली ना पढ़ो ना, तो आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ये तो नेचुरल है, इसके बिना संसार कैसे चलेगा। अब ये जो ना, ये जो नीचे की दो लाइन ज्ञानी वाली लाइन ना पढ़ो, तो बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम है जी। बच्चे, माँ बाप से बच्चे प्यार नहीं करते, या अपने पत्नी से माँ से जिस जो है उनके साथ कैसा है वो, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, यही मानते हैं। पर ज्ञानी क्या कह रहे हैं, ज्ञानी कहते हैं, हे साधक, ऐसा ऐसा ही मानकर राग रति, राग रति राग करना उसको पाप समझते ही नहीं है, राग रति को ममता मूर्छा बढ़ाकर उन्हीं उन्हीं में मग्न लिप्त आसक्त रहकर अनंत कर्म बांध कर, अनंत कर्म कैसे बांधे, क्योंकि वो मिथ्यात्व में है। मिथ्यात्व किसको कहते हैं, स्वयं को ना जानना और पर को अपना जानना, यही तो करते आए हम अनादिकाल से, अपने को जाना नहीं और पर को अपना माना, और उसी के कारण अनंत कर्म बांधकर अनंत दुखदायक जन्म मरण क्यों बढ़ा रहे हैं। ये अनंतानुबंधी ये है, यानी जो मिथ्यात्व है, हमारी मिथ्या मान्यता है, वही अनंतानुबंधी कषाय। आगे है, अज्ञानी तर्क करता है संसार की यही रीति है। अब देखो अज्ञानी का तर्क आगे जो वो ऊपर कह रहा था ना, वही आगे बात। अज्ञानी क्या कहता है, संसार की तो ये रीति है, इसके बिना तो परिवार समाज देश कैसे चलेगा, कैसे चलेगा ऐसे, तुम्हारे सारे छोड़ छाड़ के तुम्हारी तरह साधु भेजेंगे, उनको रोटी पानी कौन देगा, क्या करेगा। तो कहता है देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। अब परिवार सारे बन के सन्यासी बन जाए तो परिवार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, है ना। और जिन्हें ऐसा संसार बसाने चलाने में धर्म लगता है, धर्म लगता है, अच्छा लगता है, मानो के वही अज्ञान, वही मिथ्यात्व उसे अनंत चतुर्गति रूप कूप में डालने वाला है, और उसके कारण संसार चलता रहेगा। ऐसा कर करके ही वह इस जीव ने अनंत काल हो गया अनंत दुख उठाए हैं। तो नहीं समझा अभी तक। अब जिन्हें ऐसे अनंत दुखदाई संसार वृत्त को पार करना हो, वह ये माने कि यहां मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, ये सारे संगी साथी सगे संबंधी एक दूसरे से मात्र स्वार्थ के पीछे इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लालच में जुड़े हुए, बंधे हुए, फंसे हुए, फंदे हुए हैं। बंधे हुए फंसे हुए किसके लिए, मात्र स्वार्थ के पीछे। हाँ, स्वार्थ ही है, दुखी हो रहे हैं, वर्तमान में भी दुख क्लेश तनाव चिंता परेशानी परिताप दिन रात परितप्त संतृप्त शुद्ध रहते हैं, और इन्हीं के अनुकूल मिलने पर, अब देखो दुख क्लेश सारे उल्टे हैं ना, दुख क्लेश तनाव चिंता, ये डिप्रेशन की सारी बीमारियां, परेशानी परिताप दिन रात परितप रात परितप्त संतृप्त क्या हुआ, परितप्त है, संतृप्त, हाँ जी, शुद्ध, उसी में रचे पचे रहते ना, शुद्ध शुद्ध नाराज, और इन्हीं के अनुकूल मिलने पर राग रति हर्ष आसक्ति करके, और प्रतिकूल मिलने मिलने पर हो जाने वाले द्वेष अरति शोक और वितृष्ण, वो भयंकरतम कर्म बांधकर अनंत जन्म मरण के कुचक्कर में चले जाते। आगे देखिए, कब प्रिय ही अप्रिय और मित्र ही शत्रु बन जाते हैं। और देखो, ये तो आम आपके जीवन में आता है, वो जो अपने होते हैं वही दुश्मन बनते हैं, दुश्मन कोई बाहर से नहीं आता,
पहले दोस्ती होती फिर दुश्मनी होती है। तो ये कब प्रिय ही अप्रिय, प्रिय अप्रिय बन जाता है और मित्र ही शत्रु बन जाते हैं। मिलन के लिए तड़पन इतनी कि कब मिले वे प्रिय या प्रिया, मिलते ही राग रंग दिक्षोह दुखदाई, बस ऐसी रम जाती है हृदय में कि बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू की झंकार होती रहती है। जरा सुनना। ये नहीं जाती और हो। उसका रंग रोब जमने पर फिर भाव आता है कि तू ही क्यों, हाँ। तू ही क्यों, मैं भी तो, मेरी भी तो मान। ये पहले साल तो यही होता है, तू ही है पर तू ही है, और दूसरे साल ये होगा तू की तू ही अकेली है तो मैं भी हूं, मेरी भी तो मान। नहीं, अब मैं ऐसे करते करते तू मैं, हाँ। तीसरा शो आ गया, तू मैं हो गई, टूटन बिखराव। देखो क्या मित्रता थी, क्या घनिष्ठता थी। और कुछ ही समय बाद ही, कई कईयों का केस तो बड़ी जल्दी, कुछ महीनों में भी गड़बड़ हो जाती है, कईयों की कुछ सालों में होती है, हो जाती है। तो ये सारा जिनको ज्ञान नहीं है अज्ञान। वही इस चक्कर में फंसते हैं कि किसका कौन, पहले से ये पता हो कि मेरा कोई नहीं, मैं तो सिर्फ हाँ। यार। तो मैं तू मैं टूटन बिखराव, एक दूसरे का मुंह भी ना देखूं, देखे ऐसी अप्रियता, ऐसी शत्रुता, पुलिस न्यायालयों में आमने सामने संघर्षरत, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, एक ही परिवार के, एक ही खानदान के, और भाई भाई हो गए या चाचे चचेरे ततेरे भाई हो गए, और आपस में इतना मतलब बिखराव हो जाता है कि मैं तो मेरे जीने मरने में नहीं आऊंगा। और मैंने देखा, हम समाज में देखा है कि ऐसे अवसरों पर नहीं भी आए वो, बुलाया गया उनको भी, आके बैठो यहाँ। आगे उनके बच्चे भी कैसे, अब एक मिनट सुनो अब, है, ये उनके बच्चे भी कैसे हो जाए वो भी नहीं वो तो होंगे ही। मतलब जो ये देखा जा रहा है कि इस तरह का संघर्ष कितना होता है कि यानी जो एक दूसरे के साथ एक ही खानदान के सब परिवार के मर लड़ने में नहीं तैयार, और वो आपस में ही इतना संघर्ष में हो जाते हैं। तो ये संसार की रीतियां देखो, जो प्रियतम प्रियतमा वे ही आज प्रतिकूल स्वार्थ पूर्ति ना हो, स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बाधक दिखे कि मेरी आजादी में गड़बड़ हो रही है, विचार भेद, मत भेद, मन भेद बढ़ते बढ़ते वे ही अब शत्रु। अब बताओ कौन किसका है, पूरा पूरा नाटक आ गया, कहां मिलने से शुरू होकर बिछड़ने तक आ गया, वो मित्र शत्रु बन गए। एक ही मां के गर्भ से एक ही थाली में खाने वाले सहोदर, सहोदर का मतलब एक ही पेट से पैदा हुए, जरा से स्वार्थ पूर्ति में कमी पड़ी, कार्य विभाजन, काम बंटवारा हो गया। काम का बंटवारा कैसे, तो दो भाई है ना, दोनों की पत्नियां होंगी ना, भाई एक दिन तू खाना बना एक दिन मैं बनाऊं, बंटवारा हो गया। या एक टाइम वो एक टाइम वो, ये ऐसे काम का बंटवारा हो जाता है। तो कार्य विभाजन, फिर संपत्ति विभाजन, इसमें कोई गड़बड़ी हुई कि एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं। ये रोज ऐसे किस्से सुनने में आते हैं, रोज। हम तो वहां तो ऐसे सुनते ही थे, और अब भी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि सगे भाई और पुलिस कचहरियों में भागे फिर रहे हैं इस तरह से। तो एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं। पुलिस न्यायालय में शत्रु से भी अधिक शत्रुता रखने वाले संघर्षरत सहोदर, परिजन परिजन, पिता परिजन, परिजन पिता पुत्र आदि, इन जो जो आपस में संबंध है वो सारे पुलिस में कोर्ट में चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि ये, अब क्या निष्कर्ष, क्या करें, इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि ये संसार स्वार्थों का संसार है। क्योंकि कहीं जहां पर भी स्वार्थ की चोट लगी बिगड़ जाते हैं। ये सभी परिजन, बंधु बांधव, परिचित, मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, सहकर्मी, सहकर्मी कलीग्स, सह अधिकारी, ऑफिसर जो होते हैं, एक दूसरे की स्वार्थ पूर्ति के पीछे जुड़े हुए हैं। स्वार्थ पूर्ति में जरा सी खलल पड़ी कि टूटते बिखरते देर नहीं लगती। और अब हम देखो ये यहाँ क्या, नीचे से लेकर ऊपर तक, ये पॉलिटिकल पार्टियों में देख लो, वहां भी कैसे एक दूसरे से होते हैं, पार्टियां अलग अलग हैं, फिर किसी काम के लिए इकट्ठे होते हैं, फिर आपस में लड़ पड़ते हैं।
और देश देश देख लो, कौन सा देश किसका सगा है। वो जितने अच्छे संबंध होते हैं वो बिखर भी जाते हैं, और बिखरे हुए सही भी हो जाते हैं। मतलब ऐसे ही है। तो इस तरह से सारा स्वार्थ की बात है। स्वार्थ की पूर्ति कर दो तो हाँ जी हाँ जी, नहीं तो ना जी ना जी। स्वार्थ पूर्ति में जरा सी खलल पड़ी कि टूटते बिखरते देर नहीं लगती। इसलिए कहा कि सभी सगे संबंधी मात्र स्वार्थों के संबंध है। सब स्वार्थों के संबंध है। सहोदर या सहोदरा, यानी भाई या बहन, धनवान पदवान हो तो घनिष्ठता, धनवान और पदवान हो तो घनिष्ठता। जैसे मेरा भाई ऐसा है, मेरा इतना बड़ा वो है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये है वो, मतलब अब तारीफ करते हैं घनिष्ठता। और ना हो, कभी दयनीय स्थिति में आ जाए, मान लो हालत उसकी डाउन हो गई, और अब वो घर आ जाए, तो सोचे कब जाएंगे, कुछ ना कुछ मांगने आया या आई होगी। ऐसे होता है ना, कि मान लो उन दोनों में से, भाई या बहन में से एक कमजोर हो गया, तो वैसे बाई चांस अगर मिलने भी गया तो वो सोचती है, "अरे, पता नहीं, ये तो इसके बाद वो मांगने आया होगा।" ये है, यानी कुछ ना कुछ मांगने आया या आई होगी। भोजन छोड़ो, चाय का भी ना पूछे। और वही दूरस्थ संबंधी, अब मान लो को दूर का रिश्तेदार है, और सहकर्मी मित्र स्वार्थ में, सहकर्मी मतलब अपना कलीग है या कोई मित्र है, उसके स्वार्थ में संकट में काम आएंगे, तो सगे से भी बढ़कर उनसे प्रेम से योग। ये जो मिनिस्टर्स हैं, राजे महाराजे, उनसे क्यों अभिमोह रखता है कि ये कभी ना कभी मेरे काम आएंगे। कोई मुसीबत हो जाए तो मैं उनकी सिफारिश ले लूंगा, कुछ कर लूंगा। तो ये इसलिए उनकी सेवा होती है, उनके साथ प्रेम रखते हैं, कोई बिगाड़ना नहीं चाहते। अर्थात सारे संसारिक संबंध, अब ये सिद्ध हो गया कि सारे संसारिक संबंध एक दूसरे से स्वार्थ पूर्ति होने ना होने के कारण बनते बिगड़ते हैं। स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी तो बनेंगे, और पूर्ति ना होगी तो बिगड़ जाएंगे। दुनिया ही स्वार्थी है। प्रदूषित हवाएं तो सर्वत्र फैली है। ये पोल्यूशन जो है ना, सिर्फ हवा में ही नहीं है, वैसे भी फैली हुई पोल्यूशन बहुत। हवा की पोल्यूशन है, साउंड की पोल्यूशन है, और फिर ये संबंधों की पोल्यूशन। प्रदूषित हवाएं तो सर्वत्र फैली है, पर यह सत्य है कि एकमात्र गुरु शिष्य के संबंध निस्वार्थ होते हैं। ये ऐसा नहीं, ये भी क्या? ऐसा नहीं है कि स्वार्थ। क्या? समझते गुरु हैं शिष्य के संबंध, अगर वाक्य में गुरु है, गुरु और शिष्य शिष्य है, तो ये बात सही है। ये है, पर होता है नहीं। और सुनो तो सही ना जो मैं कह रहा हूं, पर आप अपनी कमेंट्री मत दो। सुनो जो मैं कह रहा हूं, कि गुरु, वाक्य अगर गुरु है और शिष्य शिष्य तथा, तब ना। तथा, वही तो मैं सुन तो लो ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूं, आप अपनी कमेंट्री बाद में दे देना। कि गुरु जो तथा रूप गुरु, तथा रूप हाँ, श्रमण, तो वही मेरी पूरी बात तो सुनो, तो आप बोलते हो ना मेरे को, फिर मैं आपकी बात को इग्नोर नहीं कर पाता, हाँ, और फिर सारा वो लिंक टूट जाता है, ये चक्कर है। तो गुरु शिष्य, यानी गुरु जो है वो गुरु हो, और शिष्य शिष्य हो वास्तव में, तो उनके संबंध निस्वार्थ होते हैं। बात समझ आ गई? निस्वार्थ होंगे, उनको कोई ऐसा नहीं। और उनमें भी स्वार्थ आ जाए, अब ये बात सेकंड आ गई, पहले इसलिए ना पूरी पूरी बात सुन लिया करो। उनमें भी स्वार्थ आ जाए, क्या स्वार्थ है? सेवा करे तो मेरा शिष्य, और ना करे, ना माने तो किस काम का? मुझे पूछे मेरे खाने पीने की व्यवस्था पर, मेरी पढ़ाई पर ध्यान दे तो गुरु, नहीं तो ऐसे गुरु किस काम के? अब ये है कुगुरु और कुशिष्य। अब समझ आई पहली लाइन जो, वो गलत नहीं है, वो सुगुरु और सुशिष्य की बात है। जो निस्वार्थ और स्वार्थ के हो रहे हैं तो वो कुगुरु हो गया, कुगुरु और कुशिष्य हो गया, ये बात थी। और नहीं तो ऐसे गुरु किस काम के? ये काल पंचम काल का प्रदूषण है, ये है प्रदूषण। पहले भी होते होंगे, पर कोई कोई होता था। और आज अधिकतर ऐसे केसेस होते हैं, थोड़ी सी स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई तो अपने गुरु को छोड़कर कहीं और अपनी नगरी बसा लेते हैं, अपना अलग ही मंडली बना लेते हैं। तो कितने आप देखते हो, अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं। तो सारा क्या है? ये प्रदूषण ही तो है स्वार्थ का। वस्तुतः
ज्ञानी गुरु का निष्कारण करुणा के भाव से, ज्ञानी गुरु की बात आ रही है अब जहां, हाँ वस्तुतः यानी इनफैक्ट निश्चय, ये ऊपर वाली बात आ रही सही, वस्तुतः ज्ञानी गुरु की निष्कारण करुणा के भाव से, ज्ञानी जो है उस गुरु की निष्कारण, कोई कारण से नहीं करुणा, वो स्वभावता है, उन करुणा के भाव से ज्ञान धारा जरती है। अहो ये मुमुक्षु, ये जिज्ञासुगण भी संसार परिभ्रमण के जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, ये देखिए, ये गुरु की भावना है। और मुझे यदि मोक्ष मार्ग मिल गया और परम आत्मिक सुख प्राप्त हुए तो ये भी पा जाए। ये भी था। अब यहां पर क्या है, मुमुक्षु किसको कहा, या अपने शिष्य को भी कहा, और जो उसके पास आते हैं सुनने के इच्छुक होते हैं उनको भी कहा मुमुक्षु। ये नहीं कि साधु अपने चेलों को कह रहा है, सभी जो उसके सुनने के इच्छुक है और जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु मतलब मोक्ष के अभिलाषी हैं, तो उनको ये स्वभावतः सहज भाव से बिना स्वार्थ के उनको ये जो उनकी क्या कहते हैं शिक्षा या उसको गाइडेंस देता है, बोध देता है, तो परम, ये क्या करें, अहो ये मुमुक्षु, ये जिज्ञासु गण भी संसार परिभ्रमण के जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, ये उसका भाव होता है कि ये मुक्त हो जाएं। मुझे यदि मोक्ष मार्ग मिल गया, ये मिल गया, तो परम आत्मिक सुख प्राप्त हुए तो ये भी पा जाए, ये है करना, इसमें स्वार्थ नहीं है। ऐसी कल्याण भावना और गुरु के प्रति परम विनयोपासना, देखो ऐसी कल्याण भावना और गुरु के प्रति परम विनयोपासना, ये दो चीजें हैं गुरु और शिष्य की, कि शिष्य तो गुरु का उपकार माने कि गुरुदेव आपका उपकार है, निश्चय में तो, निश्चय में क्या कि शिष्य अपनी योग्यता से ग्रहण कर रहा है, अपने ज्ञान गुण से, लेकिन व्यवहार में हम वो कह सकता है कि ये आपका उपकार है। अगर वो ऐसा नहीं कहता तो शिष्यपना नहीं है, शिष्य का विनय गुण है ना, विनय गुण ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो निश्चय की भाषा पकड़ लेगा। निश्चय में तो मेरे को कोई बोध दे नहीं सकता, साक्षात तीर्थंकर भी नहीं दे सकता, तो आपने कैसे दे दिया, मैंने तो अपनी योग्यता से लिया है। तो ये क्या है, विनय का उल्टा अविनय होगा। अब तो शिष्य के लिए तो ये विनय भाव होने चाहिए, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे ये बोध। और गुरु ये ना सोचे कि मैंने इसका कुछ किया है, गुरु सोचे कि ये इसके कल्याण के लिए मैंने जो वचन बोले हैं ये ग्रहण करे, इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं उसके ज्ञान को कन्वर्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पर भी आया कि ऐसी जो शिष्य यदि कहता है कि गुरुदेव आपका ही उपकार है, तो शिष्य अगर ऐसा नहीं कहता तो शिष्य तो खत्म है। और गुरु इस बात को सुने तो गुरुपना खत्म। क्या कहा, सुने नहीं, अगर गुरु शिष्य की इस बात को सुने तो क्या अमल कान बंद कर लेगा। अनसुने कर देगा। अगर सुनने का मतलब उसके अंदर से कुछ अहम अहोभाव आएगा, देखो मैंने इसको ये कर दिया, मेरा उपकार है, हाँ तो गुरु में अहंकार आए, गुरु तो कहता मैं तो कुछ दे नहीं सकता। गुरु कोई भी क्या, कोई एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, कोई लेने ना कोई सुखी करे ना दुखी कर सकता, तो अपना ये कैसे वो उसका सर्टिफिकेट को ठीक समझेगा। तो गुरु तो उसको सुने ना, और शिष्य उसको ऐसा बोले, ये दोनों बातें हैं। शिष्य का शिष्यपना है कि उपकार माने, और गुरु का है कि उसको सुने ना, वहां से लोप हो जाए, मतलब अपने अंदर चला जाए, उसकी बात को सुने ना। हाँ, ये ना मतलब बोलते हाँ मैंने किया तेरे को दिया। तो ये पूर्ण सर्वार्पण हो, ऐसा सर्वार्पण हो तो समझे सच्चे गुरु और सच्चा शिष्य, ये है। अब आगे देखिए, ऐसे परम ज्ञानी या आत्मज्ञानी हो, ऐसे परम ज्ञानी तो हो गए ना, अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा, या आत्मज्ञानी गुरु है। वैसे अगर तथा रूप गुरु है तो आत्मज्ञानी है, क्योंकि चौथे से ऊपर आके वो छठे सातवें में है, तो छठे सातवें तो शायद संकेत वाले हैं। और ऐसा आत्मज्ञानियों फिर बोध देते हैं, चेतावनी देते हैं कि इन स्वार्थी सगे संबंधों में जंजाल महामोह जाल में पड़कर क्यों कर्म बांधकर जन्म मरण बढ़ा रहा है। क्या चेतावनी दे रहे हैं, चेत कि इन स्वार्थी सगे संबंधों में जंजाल महामोह जाल में पड़कर क्यों कर्म बांधकर जन्म मरण बढ़ा रहा है।
पढ़ रहे हैं जरा। असंग हो जा, क्या हो जा? असंग हो जा, एकाकी हो जा। अकेला आया है, अकेले ही जाना है। ये कोई पर भव में साथ जाएंगे नहीं, और पर भव में इनके लिए बांधे कर्म में हिस्सा बटाने आएंगे नहीं। तो कितनी बार ये चीजें आ चुकी हैं, मेरे साथ जाने वाले नहीं है, पर भव में जाने वाले नहीं है, और इनके लिए जो मैंने कर्म बांधे हैं उसका हिस्सा भी बटाएंगे ये, हाँ। कि उसका दुख ये भी भोग ले। अपना कर्मफल दुख अकेले ही भोगना पड़ेगा, और वहां कोई रक्षक, त्राता, शरणदाता नहीं मिलेगा। असल में ये चीज जानते हुए भी हाँ, फिर नहीं करो। अनजान हो जाता है, हाँ, जानते भी अनजान। फिर नहीं करो। जानता तो है, मानता नहीं। हाँ। प्रॉब्लम तो ये है। तो ऐसा करके मान के अकेला आत्मा, एकाकी होने में ही सुख, परम सुख है। और आपको पता होना चाहिए कि साधु की एक मनोरथ होता है, कब मैं एकाकी चर्या अपनाकर और एकल विहार करूं। हाँ, इसका मतलब यह है कि मैं हाँ, किसी की सहायता ना लूं, मनोरथ। मैं अपने आप ही अपना काम करूं। यानी इसको कहते हैं सहाय प्रत्याख्यान, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। और आज हम क्या कर रहे हैं? मिलेगी। अरे, हम तो अपने सेवकों की पूरी सेवा ले रहे हैं। कहाँ हम उस लाइन में? कहने को कहते हैं एकाकी, एकाकी कहाँ? हम तो डिपेंडेंट है। तो इस क्या है, एकाकी होने में ही सुख, परम सुख है। गण के बीच संसार में शरीर के साथ रहते हुए भी जब भावता इनसे परे स्वात्म केंद्रित हो, तो उस एकाकी आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद आ जाए। अब मान लो उनसे अलग नहीं भी हो रहा, गण के बीच रह रहा है, संसार में रह रहा है, गृहस्थ में रह रहा है, वहां रहते हुए भी भावों से अपने आप को अलग कर, भावता इनसे परे होकर स्वात्म केंद्रित हो, तो उसे एकाकी आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है। और ये पक्की बात है कि वो कल्याण कर जाएगा। हम्म। भाई, हमने तो अपने अनुभव की बता रहे हैं कि ऐसा, मतलब मतलब अपना वो नहीं कह रहा, लेकिन जो एक्चुअल में हुआ है कि हम घर में रहते हुए घर में नहीं होते थे। है ही नहीं कुछ, क्या लाना क्या करना कोई चिंता ही नहीं। और दुकान पे रहते दुकान में नहीं होते थे, पता ही नहीं आज सेल कितनी है, क्या प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं। ये इस तरह की स्थिति आती है। ये है, इस तरह के वो उसमें अपूर्व आनंद में है। वो क्या, उसको चिंता ही नहीं होगी आज सेल हुई कि नहीं हुई, हाँ। आज कोई पैसे बचे नहीं बचे, कोई चिंता नहीं। और वाकई ऐसी रही है हमारी हालत। और बल्कि तो छोटा भाई नाराज होता, अब सुन तो लिया करो, सुन। मैं कहता नहीं, मुझे नहीं सुनना। आगे चलिए, एकत्व से मोक्ष। संयम साधना, आत्म साधना के लिए जिन गुरु साथी साधकों के साहचर्य में, संयम साधना, संयम साधना आ गई। आत्म साधना के लिए जिन गुरु साथी साधकों के साहचर्य में, जिनकी साथ रहते हुए परस्पर सहयोग सहायता में रहते साधकों के लिए भी परम ज्ञानी, आगे बात, सहाय प्रत्याख्यान, हाँ। 29वें अध्याय में है, अपना उत्तराध्याय में। सहाय प्रत्याख्यान कर एकाकी होने, एकल विहार प्रतिमा धारण करने का बोध देते हैं। ये हमारा मनोरथ है साधु का, हाँ, दूसरा मनोरथ। है। काम नहीं करेंगे, बिहार करेंगे। और हम एकाकी की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो और अपना बढ़ा परिवार रहे बढ़ा रहे हैं। भाई, जो जो हम देख रहे हैं, जो प्रवचनों में ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो अपने अपने परिवार वो है क्या, वो बढ़ा ही रहे अपने परिचय, परिचय बढ़ा ही रहे ना। मुझे एक संत मिले थे, वो कहते, वो परिचय नहीं कर रहे थे, ना अपना ना नाम बताया ना हमारा पूछा। कहते ये हमारा काम नहीं परिचय करना। ऐसे भी होते हैं, ना मेरे को उनका नाम पता ना उन्होंने मेरा नाम पूछा, बस जो बात करती है वो स्वाद करो भैया ठीक, नहीं परिचय करते। तो वो मतलब रहते भी अपने गण में रहते हुए भी फिर भी अकेले, इस तरह की है। यह है एकत्व भाव। साय प्रत्याख्यानी को एक ही भाव, एकत्व भाव, मैं मात्र अकेला आत्मा हूं, ऐसा भाव आता है। और ऐसा एकत्व भावी साधक उस एकत्व भाव से अल्प शब्द, एकत्व भाव से क्या होगा, अल्प शब्द, अल्प जंजाल,
अल्प क्लह, अल्प कषाय, अल्पत्व, संयम बहुलता। अब देखो ये क्या चीजें कम हो गई, शब्द कम हो जाएंगे, बोलेगा कम। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिए कि वो बात ही नहीं करते थे। अल्प जंजाल, जंजाल भी कम हो गए उनके, कि भी ये प्रोग्राम करना है, ये करना है, वो कैसे करना है, किसको बुलाना है, कैसे पंडाल बनाना है, कैसे खाने की व्यवस्था करनी, कितनों को सूचना भेजनी है, कैसे ग्रुप बनाने हैं, वो जंजाल ही तो है। और अल्प कलह, कलह भी नहीं होगा। हाँ बोलेगा कि एक दूसरे और अल्प के। कषाय, कषाय भी कम हो गए, कि वो आया था तो वो तो इतना वो लेके आया था, इतना उसने दान किया, और ये आया तो उसने कुछ दिया ही नहीं। वो दान इकट्ठा करने के लिए भी फंक्शन होते हैं। हाँ ज्यादातर इसीलिए। हाँ तो वो कषाय तो बढ़ेगा। ये अल्पत्व, अब ये तो है कम होना। और बहुलता कहाँ होगी, संयम की बहुलता, संयम बहुलता, संवर बहुलता, समाधि बहुलता, ये बढ़ना है। उससे हटकर इधर आए तो तुम। हाँ, ऐसा एकत्व भावी साधक उस एकत्व भाव से ये अल्प अल्प को छोड़कर ये बहुल बहुल में यहां आ जाता है, कि ये अल्प शब्द, अल्प जंजाल, अल्प कलह, अल्प कषाय, अल्पत्व, संयम, इससे संयम बहुलता में आ गया, संवर बहुलता और समाधि बहुलता की प्राप्ति करता है। ये उत्तराध्याय 29वां पाठ, ये साई प्रत्याख्यान का फल बताया गया है। तो ये उसमें आता है, 73 बोला में आता है। 29वां, 73 बोल में है, 39वां बोल है। हाँ वही आत्म समाधि, पूर्ण समाधि, पूर्ण समाधि में ले जाती है। ये इस तरह की समाधि जो है ना, ये समाधि बहुलता होंगे, वो समाधि पूर्ण समाधि और पूर्ण समाहिक, समाहिक में जाना ही सबसे बड़ी चीज है। समाहिक का मतलब ये नहीं कि मुंह पट्टी लगा ली और 1 घंटा टाइम पास कर लिया, वो समाहिक नहीं है। समाहिक है कि जितना समय आप अपने में रहे, वो समाहिक है। अब समाहिक में क्या होगा फिर, ध्यान में चला जाए, ध्यान में चला जाए। और अब जैसे एग्जाम्पल है कि भी कोई साधु अपना ध्यान में बैठा, समाहिक में लेके अपना ध्यान में है, उसके पास जो जो सामान पड़ा हुआ है वो कोई उठा के ले जाए, क्या फर्क पड़ेगा उससे, हाँ तो बताइए कि कोई ले जाए उधर ले जाए। ध्यान में। परंतु आज, आज क्या कर रहे हैं, ताले लगा के, चाबियां लगा के रखते हैं। बहुत जबरदस्त, मतलब ये जो परिवर्तन आ चुका है। तुम्हारे साथ ताला लगा हुआ अरे है। बिल्कुल। आओ आए अरे कहाँ। भाई एक बात, सीधी सी बात है, जो चीज सबके लिए खुली है उसका परिग्रह का दोष नहीं है। मान लो किसी धर्मशाला में जाकर आप कहीं हॉल में आसन ले लिया, स्थान ले लिया, अब उस हॉल में कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई रुकावट नहीं, इसलिए आपको उस हॉल का परिग्रह नहीं है। पर आपने एक रूम ले लिया, और रूम लेके उसका, मैंने मैंने ये रजिस्टर करा लिया, अब उस पर जो कुंडी लगाओ, कुछ लगाओ, वो उसमें दूसरा बंदा तो नहीं आ सकता ना, वो समय आपका परिग्रह हो गया। यदि आपने उस पर कब्जा कर लिया, अब हिसाब लगा लो, आपने भी कब्जा कर रखा है ना, मैंने भी कर रखा, मैं खड़ा कर रहा हूं, ये कमरा मेरा है, हाँ ये 2 नंबर। आ जाता है अरे आपने खुला रखा भी क्या, आता है। हाँ ये 2 नंबर ले जा। हाँ, उसमें कोई दूसरा तो नहीं आ सकता ना, आ जाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ पर बहुत सबकी, सारा। पर इन जनरल की बात करो, हाँ इन जनरल की बात करो, ये कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, वो उसमें कोई दूसरा इंटरफियर नहीं कर सकता, कि आपकी चीज उठा के कोई भी ले जाओ और वहां का वहां की कहाँ रख दे, ऐसा आप बर्दाश्त करोगे। इसका मतलब ये परिग्रह तो हुआ, ये परिग्रह है। अब ये पर बाद में। चलो चलो ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इसके कारण आज हमने जो देख रहे हैं, हमें मतलब होता है कि पहले जमाने में बचपन में देखा है कि साधु संत कभी कमरे को बंद नहीं करते थे, ताला तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता ताला लग जाए, और अब ताले लगा के रख, ये कितना अंतर आ चुका है। और हम कर क्या रहे हैं और भगवान क्या कह रहे हैं, मतलब हमें अपने आप को बोध लेना है ये सारा। तो ये आत्म समाधि, पूर्ण समाधि, पूर्ण समाहिक में ले जाती है। वो पूर्ण समाहिक वो है, पुनिया वाली पूर्ण समाहिक आत्मा में, आत्मा ही समाहिक है। और वो समाहिक 48 मिनट की हो जाए तो कल्याण, वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। इन 73 बोलों का अंतिम फल भवांत बताया, भवांत का मतलब भवों का अंत, भवांत।
क्या फल आया उसके 73 बोलों का? कि भवांत बताया कि भवों का अंत हो जाता है, एक एक बोल से भवों भव का अंत हो जाता है। ये जितने भी बोल, उसमें 73 बोल हैं। हाँ, कहते हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं। तीर्थंकर की आत्म अंतिम देशनाओं का संग्रह सूत्र कहता है। अंतिम देशनाओं का संग्रह सूत्र क्या है? उत्तरायण है ना। तीर्थंकर की अंतिम देशनाओं का संग्रह सूत्र कहता है, सर्व संग का परित्याग कर असंग हो जा। ये कहां पर आ रहा है? ये मृगावती का। मृगापुत्र का। बिल्कुल। मृगापुत्री अध्ययन में हाँ। तीव्र वैराग्य में झूलने वाले, वैराग्य बहुत, क्योंकि उनको भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया था, दीक्षार्थ आज्ञा की हठ ठानने वाले पुत्र से अंतिम प्रक्षेपास्त्र फेंककर वैराग्य दिलाने के लिए कहते हैं। अब माता पिता ऐसे करते ही हैं, टेस्ट भी करते हैं, देखते भी है इसमें कितना दम है, और अपना जोर भी लगाते हैं कि कैसे ना कैसे ये अपने यहां से हट जाए। दूसरों को उपदेश देना, दूसरों की दीक्षाएं देखना, ये उसकी दीक्षा उसकी दीक्षा होगी तो बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। पर अपना बच्चा अगर दीक्षा लेना चाहे तो देखना क्या हालत होती है। कैसे ले लेगा? मैं यही हाँ। जान दे दूंगा, मैं जानते थे। आत्महत्या कर लूंगा, तू जाएगा, तू दीक्षा लेगा, ऐसे ऐसे। मतलब ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ शब्दों की, जो हुए हैं ये वाक्य में, और जिसके मैं नाम भी शब्द जानता हूँ। मतलब इस तरह की बात, वो वैसे बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जानकार हैं आगमों के, लेकिन अपने ही, तो ये इस तरह की बात होती है। तो वो माता पिता ठीक है, टेस्ट करें, सब कुछ करें, उसमें अगर दृढ़ता, पर उस पर जबरदस्ती करके उसको बांध दे, ऐसा भी होता है। अब यहां पर क्या, हठ ठानने वाले पुत्र से अंतिम प्रक्षेपास्त्र, अब अगली हथियार असली क्या किया, उसको फेंककर वैराग्य दिलाने के लिए क्या कहते हैं? ये हथियार कौन से? हे पुत्र, संयम साधना अत्यंत दुष्कर है। ये तो बड़ा कॉमन शब्द है। वहां रोग हो जाएगा तो फिर कौन सेवा करेगा, कौन उपचार कराएगा? उत्तर दृष्टांत से दिया गया। अब उत्तर क्या कहते हैं मृगा पुत्र, वो उसमें दृष्टांत देते हैं कि मृग अकेला वन विहार करता है, बोलो उसका कौन साथी है? वैसे मैं भी विचरण करूंगा। अपनी कंपैरिजन किससे किया? मृग से, हिरण से। और जब मृग रुग्ण हो जाता है तो क्या करता है? वो झाड़ियों में कहीं जा लेटता है। ये सारा प्राकृतिक है, और प्राकृतिक चिकित्सा भी इसी पर आधारित है। प्रकृति चिकित्सा, नेचुरोपैथी, वो क्या करते हैं? किसी बीमारी के लिए इलाज नहीं करते, वो रोग हो जाए तो सिर्फ अपने आहार आदि में ही, उपवास कर लो। और सबसे बड़ा है उपवास। उपवास खा हो जाए, वो बुखार हो जाए तब भी उपवास कर लो, वो उनका ये होता है। और वो कई चीजें छुड़वाते भी हैं, क्योंकि मैंने भी एक बार 6 महीने तक लगातार नेचुरोपैथी की थी। तो वो दूध घी वगैरह सब बंद कर देते हैं, वो बीगे वगैरह बंद कर देते हैं, मिर्च मसाले बंद, मिर्च बिल्कुल बंद, मसाले वगैरह बंद। वो सुबह सुबह देते थे वो, जो पेठा होता है ना जिसकी मिठाई बनती है, हाँ। वो उसका कच्चा जो पेठा होता है उसका जूस, या फलों का जूस ले लिया। हाँ, ये बता। और रोटी लेनी है तो उसमें स्टफ, स्टफ किसमें? उसमें बथुआ या चलाई या और ऐसी कोई चीज भर के जिसमें आटा कम हो, और वो स्टफिंग ज्यादा हो उसकी, घास फूस की जो भी है। तो इस तरह से, और सब्जियों में मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं। वो खाओगे तो बीमारी कहाँ रहेगी? इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, और आगम कह रहे हैं कि साधुओं के लिए उचित है कि वो विगे का सेवन ना करें। इसीलिए कहा है कि विगे का सेवन होगा तो बीमारियां आएंगी। और मैं अपने आपके सामने मैं हूं कि जिसको ये 4th ग्रेड का कैंसर, वो आज ऐसी स्थिति में कैसे आया? ये विगे के त्याग के कारण। ये 8 साल लगभग हो गए, विगे का सेवन नहीं हो रहा, और नहीं तो बीमारी, एक बीमारी दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी बढ़ती जाती है वो। तो आगमों में ऐसे नहीं भगवान ने कहा, पर हम लोग कहाँ मानते हैं, सारी बातें कहाँ, एक बात भी नहीं मानते। चलिए, ये जैसे जिसको अच्छा लगता है वो करे, हमें इससे क्या पता। तो ये है, मृग रुग्ण हो जाता है तो झाड़ियों में कहीं जा लेटता है। अभी देखो नेचुरोपैथी आ गई,
और एक दो दिन निराहार रहते रहते, अब वो कुछ नहीं खाता, एक जगह बैठेगा तो हार कहाँ से करेगा, जाएगा तो घास फूस खाएगा ना। और निराहार रहते रहते जब स्वस्थ हो जाता है, तब कहीं झरने में पानी पीता है, चरने चला जाता है, चरने मतलब घास चरने के लिए। ऐसे ही मैं भी अकेला एकाकी विचरण कर मुक्त हो जाऊंगा। देखो कैसे समझाया। देखो माता पिता, वहां उसका कौन उपचार करवाता है उसको, अब कह रहा है, ये मृगा पुत्र कह रहा है, माता पिता को कह रहा है कि माता पिता, वहां उसका कौन उपचार करवाता है। बोलो उस मृग का उपचार किसने किया, कौन से वैद्य ने किया। वह स्वयं ही स्वयं प्रकृति दत्त शक्ति से, प्रकृति दत्त कुदरती है, शरीर को स्वस्थ कर लेता है। और ये आपको बता दूं, शरीर के अंदर हर बीमारी से लड़ने की योग्यता है, हर बीमारी की। देखो, जो बुखार भी होता है क्यों होता है, कि कोई ऐसी अंदर कीटाणु आगे हैं जो शरीर को हानि कर सकते हैं। तो अंदर के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो उनसे स्ट्रगल करके उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब स्ट्रगलिंग होती है तो शरीर गर्म हो जाता है। अंदर तो युद्ध हो रहा है कि गुड और बैड का। जो बैड वाले हैं उनको निकालने के लिए गुड वाले जिससे लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा। और हम क्या करते हैं कि दवाई दे के उनको, और ठप कर देते। वो जो बैड वाले तो पड़े पड़े रह गए। अब बैड वाले तो ऐसे निकलेंगे ना, इसलिए कहते हैं कि बुखार के लिए भी दवाई की जरूरत नहीं है, 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। निराहार हो जाओ, उपवास कर लो, जुकाम वगैरह तो भी उपवास कर लो तब भी ठीक हो जाएगा। तो वो है कि अंदर में हर बीमारी का इलाज है। और जो इसको चाहिए, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो भी चाहिए इसको। अब जैसे आप मान लो खाना खा ही नहीं रहे, अब इसको शरीर को जिंदा रहने को चाहिए ना, तो आपके खाने के बाद जो आपके अंदर फैट्स वगैरह बनी है, वो फैट्स को ही आहार बना लेता है। तो इसके आपका मांस घटना शुरू हो जाता है, वेट घटना शुरू हो जाता है। और वो भी घट गया, अब किसको खाए, तो जो उसमें रोग वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको खा जाता है, अच्छा, उसको खा जाता था, रोग ठीक हो जाता है। तो रोग ठीक हो जाता है। यही तो है नेचुरोपैथी। आपस में कीटाणु कीटाणु खा। अच्छा। तो ये प्रकृति दत्त शक्ति ऐसी है, शरीर को स्वस्थ कर लेता है और एकाकी आनंद में लीन ऐसा मैं रहने वाला हूं। ये अपना एकाकी, एकाकी आनंद में लीन ऐसा मैं रहने वाला हूं। संयम में एकल विहारचर्या, एकल प्रतिमाधारी को तो ऐसे ऐसे घोर कष्ट उत्सर्ग आते हैं। हिंस्र प्राणियों के बीच, एकांत जंगलों में, कंदराओं गुफाओं में, देवकृत मनुष्यकृत यंत्रकृत कितने उपसर्ग आते हैं। शरीर ही नष्ट हो गया, ऐसा भी चरण करना योग की कथाओं में महामुनियों के उदाहरण आए हैं। अब बताओ, वो जो इस तरह की चर्या थी, वहां कौन से ताले लगा के रखा हुआ, कौन से कमरे घेर के रखा, कौन सा परीर है उसका, कुछ भी नहीं। नगन दिगंबर, वो इच्छी कमंडल होता है, वो भी को उठा के ले जाए तो वो तब भी चिंता नहीं होती, तो ठीक है। ये इस तरह की प्रतिमा है, ये एकल विहार प्रतिमा। और इस तरह से वो उन पर इतने कष्ट भी आते, उत्सर्ग भी आते हैं, वो ऐसे उदाहरण हैं। तब वैराग्य रस में बीजे पुत्र ने उत्तर दिया। अब वो बेटा क्या कह रहा है, हे तात मनुज के इस भव में जो व्यथा दिखाई देती है, उससे अनंत गुनी बड़ी व्यथा नरकों में पाई जाती है। हे तात, माता पिता को कह रहे हैं। तात, पिता नहीं, तात ये बड़ों को तात ही कहते हैं ना। मनुज के इस भव में, ये मनुष्य के इस भव में जो व्यथा दिखाई देती है, उससे अनंत गुनी बड़ी, उससे अनंत गुनी बड़ी व्यथा नरकों में पाई जाती है। बहुत ज्यादा, यहां तो कुछ भी नहीं है। अनुभव किया सभी जन्मों में मैंने अतिशय दुख व्यथा, अंतर्निमेष का भी नहीं मिला जिसमें हो साता नहीं व्यथा। अनुभव किया सभी जन्मों में, अब तो उसको जाति संबंध ज्ञान होगा, उससे भी पता लग गया था उसको। मैंने अतिशय दुख व्यथा, कितने दुख भोगे, हर एक जन्म में दुख। हाँ इतनी बार नरकों में गया, नरकों में ये अंतर निमेश का भी नहीं मिला। निमेश किसको कहते हैं, निमेश,
निमेश पल मतलब पलक जल पलक झपकना। आंख पलकों का पल झपकना। हाँ, क्या पल आंख को बोलते झपकने हैं। का समय, अच्छा निमेश। निमेश, पलक झपकने का। पलक झपकने में कितना समय लगता है? इतना समय भी नहीं मिला कि जिसमें साता मिले। हाँ, एक पलक झपकी का साता इतने नहीं। समय तक अंतर निमेश भी नहीं मिला कि एक पलक झपकने में जितना है, उतने समय भी मेरे को साता नहीं मिला। ऐसा नहीं मिला जिसमें वो साता नहीं व्यथा, जिसमें साता हो और व्यथा ना हो, ऐसा कोई क्षण नहीं मिला। ये है, सर्वत्र दुख ही दुख है। इस मनुष्य भाव में, इस संयमी जीवन में जो व्यथा दिखती है, अब देखो कि इस मनुष्य भाव में और इस संयमी जीवन में जो व्यथा दिखती है, उससे अनंत गुनी व्यथा, कष्ट, दुख तो इस जीव ने, यानी मैंने अनंत बार नरकों में भोगे हैं। याद नहीं है बस। याद नहीं। अब उसको याद आ गया ना, उसको तो जाति स्मरण ज्ञान से आत्मा पवित्र निर्मल हुई तो याद आ गया उसको। जाति स्मरण, ये जाति स्मरण मति ज्ञान। ज्ञान का ही तो भेद है ये। मति ज्ञान, कोई गति ऐसी नहीं, कोई भाव, कोई जन्म ऐसा नहीं जिसमें भयंकरतम दुख ना हो। हम्म, हर गति दुखदाई है। संसार में गतियों में, जन्म मरण में सुख कहाँ, दुख ही दुख है। इनमें भटकते भटकते मैंने कभी पलक झपके, इतनी सी पलक झपके आ गया ना, इतनी सी देर का भी साता सुख नहीं भोगा जिसके पीछे कोई व्यथा ना हो। ऐसी व्यथा रहित सुख समाधि तो मात्र एकांत मुनिचर्या में ही है। मुनिचर्या में है, तो मुनि भी मुनि हो। मुनि पंच परमेष्टि मात्र एकांत सुख, आत्मिक सुख में लीन रहने वाले ऐसे हैं। चलो एक ये लाइनें बोलो। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन, चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन, चल अकेला। सर्वशक्तिमान है तू। कोई बोलने वाला है तो देखो भाई कौन है। नहीं वही बोल। हाँ, हाँ, आजकल वो नहीं नजर आ रही, जानवी वगैरह। सीमा जी बोलेंगी? क्यों नहीं हाँ जी आती जी? महाराज। हाँ जी। सदा से सिद्ध जैसा तू, नहीं कुछ भी कमी है। कमी है, मैं मैं गायक गायक हूँ हूँ इस अनुभव से, से भगवान भगवान। होते हैं। चेतन में चेतन रस को घोलो, सदा रहो अकेला। अकेला, चल चल अकेला, चल अकेला, अकेला, चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन, चल अकेला। सदा से सिद्ध जैसा तू, नहीं कुछ भी कमी है। बताओ, सुबह वाले प्रवचन में यही आया था कि सारी शक्तियां तुझ में समेटे हुए है, तो अपने आप में ही स्वयं स्वयं में सब कुछ समेटे हुए है। कुछ ऐसा है ही नहीं जो तेरे में ना हो, तो तेरे को बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। और ना तो उसको छोड़ने वाला है, तो त्याग उत्पन्न, ना तो लेना ना देना, उस कमी है ही नहीं उसमें। सदा से सिद्ध जैसा तू, नहीं कुछ भी कमी है। मैं ज्ञायक हूं इस अनुभव से, भगवान होते हैं। मैं ज्ञायक हूं, इस अनुभव से भगवान बनता है। ये ज्ञायक ही तो भगवान है, भगवान आत्मा। चेतन में चेतन रस को घोलो, सदा रहो अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन, चल अकेला। पराई आस से मुक्ति नहीं, जिनवर बताते हैं। पराई आस से मुक्ति नहीं, कोई मेरे को मुक्ति मुक्त नहीं कर सकता। अभी ये सुबह का हमारा जो सब विषय चल रहा है वो भी यही है कि मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? पर से नहीं है। पर, और आज ध्यान में भी यही बोला था कि वो मुक्ति को दूसरा नहीं दे सकता, स्वयं में ही स्थिर होना से, होने से मुक्ति है। अपने में स्थित हो जाओ। पराई आस से मुक्ति नहीं, जिनवर बताते हैं। निज ज्ञायक के आश्रय से तुझे शिव धाम मिले हैं।
पराई आस से मुक्ति नहीं जिनवर बताते हैं। निज गायक के आश्रय से तुझे शिव धाम मिले हैं। निज गायक के आश्रय से, वो ही आश्रय है, पर के आश्रय से नहीं। अपना हाँ, चेतन में चेतन रस को घोलो, सदा रहो अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है साथी, चल अकेला। हमारे में न पर का कुछ, हमारा भी नहीं पर में। हमारे में ना पर का कुछ, पर का कुछ मेरे में नहीं है, और हमारा भी नहीं पर में, कुछ है ही नहीं। चेतन में चेतन रस को घोलो, सदा रहो अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन, चल अकेला। चलो हो गया है, चलिए आगे। शेष तो संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी किसी न किसी असंख्य अनंत दुखों में पड़े हैं। देख लो, किसको छोड़कर, ये पंच परमेष्टि की बात चल रही थी ना, जो अपने आप में लीन है। बात है ना, ये जितने भी है एकांत मुनिचर्या भी ही हैं। मुनि पंच परमेष्टि मात्र एकांत सुख आत्मी सुख में लीन रहने वाले ऐसे हैं। और इनको छोड़कर बाकी का हाल क्या है वो देखो। शेष तो संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी किसी न किसी असंख्य अनंत दुखों में पड़े हैं। किसी को छेड़ के देख लो, कोई बड़े से बड़ा सेठ भी आ जाएगा, उससे पूछो, वो कहीं ना कहीं उसकी दुखती रग पे आ जाएगा, तो कोई ना कोई दुख तो होता है उनको। अब बहुत बड़ा सेठ है, इंटरनेशनल फेम का सेठ है, पर औलाद नहीं है। कल आए हाँ, कल आया था पुराना प्रताप का। महाराज जी मेरे दो पोती है, लड़का होएगा। तो मैं कल इसको पूछे कि हाँ आया मतलब मैं तो ये दुख तो हर को है ना, किसको नहीं दुख, अमीर हो या गरीब हो, दुख तो भरे पड़े हैं। असंख्य मनुष्य भी असंख्य दुख भोग रहे हैं, असंख्य मनुष्य भी। अब यहां पर क्या है, कहने में आ रहा है असंख्य, लेकिन मनुष्य असंख्य नहीं है। सुमूर्चों को मिला के तो असंख्य हैं, सुमूर्चे मनुष्यों को मिला लो तो असंख्य हैं। अदरवाइज मनुष्यों की संख्या संख्या 29 अंकों की है, वो संख्यात है। लेकिन एक कहने में आज तक असंख्य मनुष्य भी असंख्य दुख भोग रहे हैं। असंख्य दुख तो असंख्य अनंत भी है। ऊंचे से ऊंचे आसीन सिंहासनारूढ़ कहे, बहुत पदवीधारी हैं, राजे महाराजे हैं, वे भी अरबपति खरबपति भी दुखी हैं। उनको ज्यादा दुख है, देखा मैं ज्यादा रहता है। हाँ, नहीं, उनके भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, जो कि इसका इलाज नहीं, अब क्या कर लेगा। कर्म रोग है कोई, तो उसको पैसा कैसे ठीक कर लेगा। तो अरबपति खरबपति भी दुखी हैं। ये वैभव छिन ना जाए इसका दुख और छिन्न भिन्न ना हो जाए, फिर कंपटीशन को मेरे से आगे ना निकल जाए, उसकी संभाल में ही दुखी होते हैं। कोई किसी कुर्सी का पाया ना खिसका दे, नेता राज्य अधिकारी इसी चिंता में चिता पर चला जाता है। क्या कर रहे हैं, कोट्याधीश चले जाते हैं, क्या कोट्याधीश भी चले जाते हैं। कोई उनको बचा सकता है? संसार और सुख हो ही नहीं सकता, ये दोनों विपरीत है। संसार है तो सुख नहीं होगा, संसार है तो दुख है। इसलिए संसारातीत हुए बिना सुख नहीं, वह मात्र एकाकी साधना से ही प्राप्त होता है, इससे मुक्त हुआ जा सकता है। वे मृगा पुत्र सर्वसंग परित्यागी एकाकी मुनि मृगचर्या जैसी साधना कर एकाकी आत्मा में लीन मगन हो मुक्त हो गए, मोक्ष चले गए। बाकी हम करेंगे यही अरे करेंगे। यार, वो के लिए ओहो तो चलिए। हम्म, बताइए बंदा महाराज जी। हम्म।